तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पढ़ा जाएगा? अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर रेड कलर का मीम है, किस तरीके से पढ़ा जाएगा? इसी तरीके से इस लफ्ज़ को पढ़ने में अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। ये रेड कलर का मीम आखिर क्यों लिखा गया है, अक्सर लोगों को पता नहीं है। और इस लफ्ज़ को पढ़ने में अक्सर लोग गलत तरीके से रीड करते हैं। किस तरीके से पढ़ा जाएगा? तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए पहली मर्तबा हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इक़लाब का फुल कायदा बताऊंगा कि आखिर ये मीम क्यों लिखा जाता है और कब लिखा जाता है और इस मीम को कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कायदा है वो इक़लाब का है। तो दोस्तों, सबसे पहले जहन में रखें, नून साकिन यानी जिस नून पर जज़म हो, नून साकिन और तनवीन यानी डबल ज़बर, डबल पेश और डबल ज़ेर, अगर इसके बाद बा आता है तो नून साकिन को या तनवीन को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना के साथ पढ़ने को इक़लाब कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आएगा तो नून साकिन या तनवीन को मीम से गुन्ना के साथ बदल कर पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे ये चीज़ सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ता नून ज़बर तन, नून पर जज़म है और वहाँ नून साकिन के बाद बा आया है, तो यहाँ पर नून के बगल में मीम रेड कलर का लिख दिया गया है। तो यहाँ में क्या करना है, नून साकिन को पूरा छोड़कर ता को मीम के साथ गुन्ना के साथ पढ़ना है, यानी ता मीम ज़बर तम बा पेश बू, ता पेश तू। तो यहाँ पर तम्बुतु, इस तरीके से। और इसी तरीके से देखिए, यहाँ भी अलीफ के बाद देखिए यहाँ पर नून साकिन आया हुआ और नून साकिन के बाद फ़ौरन ही बा आया है, यानी नून साकिन के बाद बा आया है तो यहाँ पर भी रेड कलर का मीम लिखा गया है। तो यहाँ पर नून को पूरा छोड़कर हमज़ा ज़बर को मीम के साथ मिला देना है और गुन्ना भी करना है। हमज़ा मीम ज़बर अम, बा ज़बर बा, ता ज़बर तत, अम्बतत, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ भी सीन के बाद नून साकिन है और नून साकिन के बाद बा आया है, तो यहाँ पर भी नून साकिन को छोड़कर यहाँ पर देखिए मीम यानी इक़लाब पैदा हो गया है, यानी मीम लिखा गया है। तो यहाँ पर सीन को मीम के साथ गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी सीन मीम पे सुम, बा पेशबू, लाम ज़बर ला, ता दो ज़ेर तीन, सुम्बुलतिन। और अगर वक़फ़ करना है लास्ट में तो ता दो ज़ेर तीन को यानी ता और डबल ज़ेर को हटाकर जज़म के साथ इस तरीके से पढ़ेंगे, सुम्बुला। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए फ़ा अलीफ के बाद नून साकिन है और नून साकिन के बाद बा आया है, तो यहाँ भी इक़लाब पैदा हो गया, यानी मीम को पढ़ना है गुन्ना के साथ, क्योंकि नून को छोड़ देना ये भी इक़लाब का कायदा है। तो यहाँ पर क्या करना है, अलीफ को भी नहीं पढ़ना है। फ़ा देखिए, फ़ा मीम ज़बर फम, इस तरीके से, बा ज़बर बा, जीम ज़बर जा, सीन ता ज़बर सत, फम्बजसत, इस तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद नीचे बा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर भी नून साकिन को छोड़कर मीम के साथ ता को मिला देना है, ता को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ना है, यानी या सीन जबर यस, ता मीम ज़बर तम, बा ज़ेर बी, हमज़ा पेश ऊ, नून ज़बर ना, काफ ज़बर का, यस्तम्बिऊनका। और वक़फ़ करना तो काफ ज़बर का ज़बर हटाकर जज़म के साथ वक़फ़ करना है, यस्तम्बिऊनक। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद बा आया हुआ है, तो रेड कलर का मीम यानी इक़लाब
کا قاعدہ यहाँ पर भी आ गया है। तो यहाँ पर मीम के साथ नून को छोड़कर मीम को मीम से गुन्ना करके पढ़ना है, यानी मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, लाम ज़बर ला, मम बखैला, मम बखैला, इस तरीके से गुन्ना करना है और वक़फ़ करना तो मम बखैल। इसी तरीके से यहाँ भी नून साकिन के बाद बा आया है, तो यहाँ पर मीम मीम ज़ेर मीम, बा क़ाफ़ ज़बर बक़, लाम ज़ेर ली, हा अलीफ ज़बर हा, मीम बक़ली है, मीम बक़ली है, मीम बक़ली है, इस तरीके से। और यहाँ भी नून साकिन के बाद मीम आया हुआ है, तो मीम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम मीम ज़ेर मीम, बा ऐन ज़बर बा, ज़ाद दो ज़ेर ज़िन, मीम बअज़िन, मीम बअज़िन। और यहाँ भी नून साकिन के बाद बा आया हुआ है, तो मीम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी इक़लाब का कायदा यहाँ भी आया हुआ है। मीम मीम ज़ेर मीम, बा अलीफ ज़बर बा, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, या ज़बर या, ता दो ज़ेर तिन, मीम बाक़ियतिन, मीम बाक़ियतिन। अगर वक़फ़ करना मीम बाक़िया। और यहाँ भी नून साकिन के बाद बा आया हो, तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ना है। मीम मीम ज़ेर मीम, बा ऐन ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, हा अलीफ ज़बर हा, मीम बअदी है, मीम बअदी है। और यहाँ भी नून साकिन के बाद बा आया हो, तो मीम को हमज़ा ज़बर को मीम के साथ मिलाना है। हमज़ा मीम ज़बर अम, बा वा पेश बू, रा ज़ेरी, काब ज़बर का, अम्बूरी का, अम्बूरी का। अगर ठहरना तो काफ को जज़म के साथ वक़फ़ करना है, यानी ज़बर को हटा देना है। अम्बूरी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कायदा चेंज हो चुका है। ये भी वहाँ जितने भी हम लोग अल्फाज पढ़े हैं उनमें नून साकिन के बाद बा आता, लेकिन अब तनवीन के बाद बा आया हुआ, यानी तनवीन में डबल ज़बर के बाद बा आया हुआ है। तो यहाँ भी डबल ज़बर को तनवीन को हटाकर यानी मीम को पढ़ेंगे, यानी क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ। इस तरीके से मीम मीम दो ज़बर मम, बा वापिस बू, रा अलीफ दो ज़बर रन। तो यहाँ वक़फ़ की हालत में दो कायदा होगा, दोनों में आपको पढ़ के बताऊँगा। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट अल्फाज है। देखिए क़ौमम बूरन, क़ौमम बूरन। जब आप नहीं ठहरेंगे, अगर लास्ट में आपको ठहरना है तो डबल ज़बर को हटाकर अलीफ को पढ़ना है, यानी क़ौमम बूरा। और यहाँ पर भी देखिए तनवीन यानी डबल ज़बर के बाद यहाँ भी देखिए बा है, क्योंकि अलीफ को पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वक़फ़ का कायदा होगा तभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, तो यहाँ पर दाल मीम दो ज़बर दम, बा ज़बर बा, गैन या ज़ेर गई, दाल दो ज़बर दन। तो यहाँ पर अमदम बगीदन, अमदम बगीद। वक़फ़ की हालत में इस तरीक़े से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है, तो इसको मश्क करेंगे। इस लफ्ज़ को देखिए यहाँ पर किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ भी यानी डबल ज़बर यानी तनवीन के बाद बा आया, क्योंकि अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाम मीम दो ज़बर लम, बा ज़बर बा, लाम या ज़ेर ली, गैन दो ज़बर गन, क़ौलम बलीगन। अगर आपको ठहरना नहीं है लास्ट में, क़ौलम बलीगन। और अगर वक़फ़ करना तो डबल ज़बर हटाकर अलीफ को पढ़ना है, क़ौलम बलीगा, इस तरीक़े से। और यहाँ पर देखिए यहाँ भी डबल ज़बर यानी तनवीन के बाद बा है, अलीफ को नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर वक़फ़ नहीं करना है। तो यहाँ पर ख़बीरम बसीरा, ख़बीरम बसीरा, इस तरीक़े से। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी डबल ज़बर के बाद यानी तनवीन के बाद बा है। तो यहाँ पर मीम रा ज़बर मर, हा ज़बर हा, बा मीम दो ज़बर बम, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम,
مرحبا بهم مرحبا بهم. اور یہاں پر دوستو اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیں یہاں بھی ڈبل زبر کا قاعدہ ختم ہو گیا. اب یہاں پر ڈبل زیر کا قاعدہ یہاں بھی آ گیا, یعنی تنوین کے بعد با ہے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. دیکھیں کرام بررہ وقف کی حالت میں. دیکھیں اب یہاں پر تا اور ڈبل زیر ہٹا کر جزم کے ساتھ وقف ہو رہا ہے. کرام بررہ, اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں یہاں بھی تنوین یعنی ڈبل زیر کے بعد با آیا تو میم کو پڑھیں گے. آیات بینہ آیات بینہ. اور اگر ٹھہرنا نہیں ہے لاسٹ میں تو یہاں پر تا دو زیر تین پڑھیں گے. آیات بینات, اس طریقے سے. اور یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے پڑھیں گے. شقاق بعید شقاق بعید. یہاں پر دیکھیے سیم اسی طریقے سے تنوین کے بعد با ہے تو اس طریقے سے پڑھیں. ضلال بعید ضلال بعید. اب یہاں سے تنوین کا قاعدہ چینج ہو گیا. اس سے پہلے ہم لوگ ڈبل زبر ڈبل زیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر بھی تنوین ڈبل پیش بھی تنوین میں آتا ہے, تنوین کے بعد با آیا ہے تو یہاں بھی تنوین کو چھوڑ کر میم کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن وقف کی حالت میں ڈبل زیر کا قاعدہ رکھیں گے, یعنی یہ جزم کے ساتھ وقف ہوگا. تو یہاں پر علیم بما علیم بما, اس طریقے سے. یہاں بھی سیم اسی طریقے سے ڈبل پیش کے بعد با آیا تو میم کو پڑھنا ہے. فاسق بنبأ فاسق بنبأ. کے بعد دیکھیں یہاں پر عین یعنی ڈبل پیش کے بعد با آیا تو عین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. راجیم زبر رج عین دو پیش عم, با زبر با عین یا زیر عی دال دو پیش دن. رجع بعید رجع بعید. اگر ٹھہرنا ہے لاسٹ میں تو جزم لگا کر وقف کرنا. رجع بعید. اور یہاں پر دیکھیے یہاں بھی ڈبل پیش کے بعد با آیا تو میم کو گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. خبیر بصیر خبیر بصیر. اگر آپ کو ٹھہرنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے. یہاں دیکھیں یہاں بھی ڈبل زبر ڈبل پیش کے بعد با آیا ہے تو قاف کو میم کے ساتھ گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور وقف کی حالت میں ڈبل زبر آ رہا ہے تو ٹھہرنا ہے تو الف کو پڑھنا ہے, نہیں ٹھہرنا تو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. خالق بشرا خالق بشرا خالق بشرا. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر بصیر بالعباد. اگر آپ کو ٹھہرنا ہے تو زیر کو ہٹا کر دال پر جزم کے ساتھ وقف کرنا ہے. بصیر بالعباد. ایک مرتبہ دیکھیے بصیر بالعباد. تو دوستو میں نے آپ کو پورا قاعدہ پڑھ کر بتا دیا ہے. ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کرے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.